खूंखार भूत की कहानी गांव के किनारे स्थित एक पुराना और वीरान महल, जिसे लोग भूतिया महल कहते थे, अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि उस महल में एक खूंखार भूत का वास है, जो भी वहां जाता कभी वापस नहीं लौटता। शुरुआत का सन्नाटा। राजेश, एक जिज्ञासु युवक, इन कहानियों को झूठ मानता था। उसने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राजेश ने एक टॉर्च और कैमरा लेकर उस महल में जाने का फैसला किया। महल के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। महल का दरवाजा खटखटाने पर खुद ही खुल गया, जैसे कोई उसके आने का इंतजार कर रहा हो। अंदर चारों ओर धूल और जालों का जाल फैला था, पर कुछ ऐसा था जो उसे वहां से भागने नहीं दे रहा था। पहला खौफनाक अनुभव। राजेश ने जब महल के एक कोने में लगे शीशे की ओर देखा तो उसे वहां एक परछाई दिखी। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा यह उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी एक जोरदार ठहाके की आवाज गूंजने लगी। कौन है? राजेश ने हिम्मत करके पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी एक पुराने झूले की चेन खुद ब खुद हिलने लगी। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यहाँ कुछ गलत है। खूंखार भूत का सामना राजेश ने जैसे ही महल के मुख्य हॉल में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसे पीछे की ओर धकेलने लगा। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने और खून से लथपथ एक महिला उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। तू यहाँ क्यों आया है? भूतनी की आवाज गूंजते ही पूरा महल कांपने लगा। राजेश की आवाज गले में ही अटक गई। वह कुछ बोलने ही वाला था कि भूतनी ने चिल्लाते हुए कहा, यह मेरी जगह है। जिसने भी इसे छेड़ा उसने अपनी मौत को बुलावा दिया। राज का खुलासा। भूतनी ने एक पुराने बक्से की ओर इशारा किया। डर के बावजूद राजेश ने बक्सा खोला। उसमें एक पुरानी डायरी और खून से सने कपड़े रखे थे। डायरी में लिखा था कि वह भूतनी रुक्मणी नाम की एक महिला थी, जिसे गांव वालों ने चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस महल में आएगा उसे वही दर्द झेलना होगा जो मैंने सहा है। मैं सबको खत्म कर दूंगी। भागने की कोशिश राजेश को अपनी जान खतरे में लगने लगी। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन महल का दरवाजा बंद हो चुका था। रुक्मणी ने कहा, अब तू नहीं बच सकता। तभी राजेश ने अपनी टॉर्च से दीवार पर लगी भगवान की मूर्ति पर रोशनी डाली। मूर्ति से तेज रोशनी निकली और रुक्मणी चीखते हुए गायब हो गई। दरवाजा खुल गया और राजेश किसी तरह महल से बाहर निकल आया। अंतिम मोड़ गांव लौटने के बाद राजेश ने सभी को अपनी आपबीती सुनाई। लेकिन अगले दिन गांव वालों ने देखा कि राजेश के घर का दरवाजा खुला है और अंदर से ठहाकों की वही डरावनी आवाजें आ रही थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, महल की भूतनी ने अब राजेश को अपना शिकार बना लिया है। कहानी यहीं खत्म होती है, पर यह सवाल छोड़ जाती है, क्या रुक्मणी का खौफ कभी खत्म होगा? अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।